आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री लेके आए हैं। इसमें इस गेप सामग्री में विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम के आधार पे कौन सी वर्कशीट करेंगे। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इसका खंड विषय गणित 2022-23। चलिए देखते हैं। वर्कशीट 12 क्या दिया है? आकलन 2, गुणा भाग सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याओं की समझ। चलते हैं, देखें और समझें क्या दिया है इसमें। प्रश्न नंबर 1, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? तो हम क्या इसमें जब सेंटेंस कैसे जमाएंगे इसके? चूँकि एक पेटी में पुस्तकें आती हैं 325, इसलिए 52 पेटियों में पुस्तकें आएंगी। तो क्या होता है, जो ऐसी जो संख्या होती है 325 और 52 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे जो संख्या होती है वो भाग में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या एक है तो एक का भाग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम 325 का 52 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करके बताएं, देखिए 2 का 5 गुणा की 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। फिर 5 का गुणा की 5m। अब इकाई के नीचे आपको क्या करना है? दहाई का गुणा करना, दहाई के नीचे से इकाई के नीचे शून्य लिख दीजिए। 5 का 5 गुणा की 5m, 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब इसको जोड़ दिए शून्य, 5 5 10 की शून्य, 6 2 8 और हासिल का 1 कितना हो गया? 9 और 16। इस प्रकार कितना आ गया? 16,900। अतः 52 पेटियों में कुल 16,900 पुस्तकें आएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? एक अलमारी की कीमत 5,750 है तो 32 अलमारियों की कीमत क्या होगी? जब आपको एक अलमारी की कीमत मालूम है तो आपको 32 अलमारियों की कीमत निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो हम यहाँ पे हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, जबकि कैसे जमेगी? चूँकि एक अलमारी की कीमत 5,750 रुपये है, इसलिए 32 अलमारियों की कीमत क्या हो जाएगी? तो 5,750 में 32 का गुणा कर देंगे। देखिए ये लिखे हमने 5,750 गुणित 32। अब गुणा करते हैं, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और हासिल का 1 जोड़े तो कितना हो गया? 15 की 1 हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11। फिर इकाई के नीचे आप शून्य लिख दीजिए। अब दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे लिखेंगे 3 शून्यम शून्य, 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2 हासिल की क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 3 5 15 और 2 17। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे हम। 0 0 5 5 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4, 1 में 7 जोड़े 8 और 1। तो इस प्रकार से कितना आ गया? 1,84,000 रुपये की होगी। तो उत्तर में क्या लिख देंगे? तब 32 अलमारियों की कीमत 1,84,000 रुपये होगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? 3,480 को 12 से भाग दीजिए। तो 3,480 में किसका भाग देंगे? 12 का। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि ये 34 से ना बढ़े, 12 दूनी 24। अब 34 में से 24 घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1। अब किसको ले लेंगे यहाँ पे? 8। कितना हो जाएगा? 108। 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ी कि 108 से ना बढ़े, 12 नम्मा 108। पहाड़े आपको याद होना अनिवार्य है। गुणा भाग के लिए पहाड़े जरूरी हैं, गुणा भाग बिना पहाड़े के नहीं हो पाएंगे। कितना हो गया? 108। अब 108 में से 108 घटाए तो कितना आ गया? 0 हो गया। फिर हमारा ये बचा 0 था, इस 0 को ले लेंगे। अब 12 का भाग 0 में नहीं जाता तो भागनष्टी का यहाँ पे 0 लगाएंगे, भागफल में भी और उसके नीचे भी 0 लिखेंगे। 0 में 0 घटाए तो 0। तो इस प्रकार हमने 3,480 में भाग दी किसका? 12 का। तो कितना आ गया? 290 आ गया। नेक्स्ट इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में हल कीजिए दिया है। हल कीजिए का अर्थ है यहाँ पे ना भाग लिखा है, ना गुणा, ना कुछ नहीं, लेकिन हमको चिन्हों के आधार पर समझना है। ये क्या है? 11,450 और ये चिन्ह किसका? भाग का। में किसका भाग देना है? 25 का।
तो भाग इस प्रकार से दे देंगे आप 11,450 भागित 25। अब 25 का पहाड़ा नहीं आता तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 पंचे 10, तो 5 बार में बढ़ जाएगा, तो इसलिए कितने बार लेंगे 4 बार। 25 चौके 100। अब यहाँ पे 4 में से 0 घटाए तो 4, 1 में से 0 घटाए तो 1, और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर किसको ले लेंगे आप 5 को, किसको ले लिए 5 को, कितना हो गया 145, 25 पंचे 125, घटा दीजिए 0, 4 में से 2 गया 2। फिर किसको ले लेंगे यहाँ पे 0 ले लेंगे ये। अब कितना हो गया 200, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो 200 के नीचे 200 लिखे और इसको घटाया तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने इसको साइड में लिख दिए। तो इस प्रकार 11,450 में किसका भाग दिए 25 का भाग दिए तो क्या प्राप्त हुआ 458। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है। एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कितने पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है 40 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है। तो 4,840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। तो हम यहाँ पे जबकि ऐसे जमा सकते हैं 40 पृष्ठों से एक अभ्यास पुस्तिका, 40 पृष्ठों से एक अभ्यास पुस्तिका बनती है, इसलिए 4,850 उस 840। तो इसमें क्या करेंगे हम 4,000 जो 840 है इसमें 40 का भाग दे देंगे। देखिए यहाँ भाग दे के बताएं आपको, 40 एकम 40, ये 48 के नीचे 40 लिख दिए, घटा दिए, कितना आ गया 8 में से 0 घटाए 8, 4 में 4 घटाए 0, क्या बचा यहाँ पे 4। अब किसको ले लेंगे 4 को, हमने 4 को ले लिए, तो कितना हो गया 84, 40 दूनी 80, तो 80 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें से 4 में 0 घटाए तो 4, 8 में से 8 घटाए तो यहाँ पे क्या आ जाता 0 आ जाता। अब किसको ले लेंगे 0 को, कितना हो गया 40 हो गया, 40 का पहाड़ा 40 से कम 40, और 40 के 40 लिख दिया, और 40 में से 40 घटाया तो क्या आ गया 0 आ गया। इस प्रकार 4,840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं 121। उत्तर लिख देंगे, अतः 4,840 पृष्ठों से 121 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको दिया गया था आकलन 2, गुणा, भाग, सम, विषम और भाज्य भाज्य संख्याएं, जो आपको आकलन के तहत दिया था, जो आपको हमने समझाया, यदि समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।